खबरों की तफसीलात आगाह करें। फैसलाबाद के 20 साला मास्टर प्लान पर एक बार फिर सवालात उठा दिए गए। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 119वें इजलास में शरीक 10 मेंबरान ने मंजूरी पर साइन किए। 27 दिसंबर को एफडीए में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में शामिल होने वाले 21 में से 10 मेंबरान ने फैसलाबाद का 20 साला मास्टर प्लान मंजूर किया, तो इजलास में शरीक न होने वाले मेंबरान में से 8 ने 2 रोज बाद गुज़िश्ता रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मास्टर प्लान की मंजूरी को गैर कानूनी करार देकर हाई कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। डीजी साहब और चेयरमैन साहब, हमें नहीं समझ आ रही कि ये क्यों इतनी जल्दी इसको बुलडोज करना चाह रहे हैं, इनके क्या मोटिव्स हैं। ये आप अरबाब इख्तियार से हमारी ये गुजारिश है कि इसकी कम अज़ कम फौरी तौर पे इंक्वायरी लगाई जाए और जो जो चीज़ें इन्होंने चेंज की हैं वो इंशाल्लाह हम अपनी अगली मीटिंग में आपको विद डॉक्यूमेंट्स विद मैप्स प्रोवाइड कर दिए जाए। दूसरी जानिब डीजी एफडीए डॉक्टर जाहिद इकराम का कहना था कि मास्टर प्लान कानूनी तरीकाकार के मुताबिक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में मंजूर हुआ। इनका कहना था कि 20 साला मास्टर प्लान का गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका, जिस पर हर 5 साल बाद रिव्यू होगा। इनका मजीद कहना था कि मास्टर प्लान तमाम पार्लियामेंटेरियन और मेंबरान की सिफारिशात की रोशनी में बनाया गया। अगर किसी को मास्टर प्लान पर एतराज है तो अगले इजलास में अपने एतराजात रखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 20 साला मास्टर प्लान को सियासी न बनाया जाए। और इसमें उस इजलास में सिर्फ मास्टर प्लान अप्रूव नहीं हुआ, इसके अलावा भी एक कंप्लीट एजेंडा था और एक एजेंडा आइटम वो डिस्कस हुआ है, उनकी भी अप्रूवल्स, उनके भी डिसीजंस आए। किसी की चीज़ की अप्रूवल हुई है, किसी की नहीं हुई, तो हर एजेंडा को इन डिटेल डिस्कस किया गया और वो 4 घंटे का सेशन चला। एक तरफ 21 में से 10 मेंबरान ने मास्टर प्लान की मंजूरी पर साइन किए, जबकि 8 मेंबरान ने हाई कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। ऐसे में फैसलाबादी पेरी अर्बन प्लान के मुताबिक मास्टर प्लान की मंजूरी को मंजूरी समझे या नहीं, इस शैसोपन में मुब्तला है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। और नाज़रीन, साल 2022 भी फैसलाबाद की हालत ज़ार तब्दील ना कर सका। पाकिस्तान के मैनचेस्टर को बड़े मंसूबों से महरूम कर रखा है। 32 अरब के रिंग रोड फैसलाबाद के मंसूबे को सिर्फ 5 अरब 19 करोड़ तक महदूद कर दिया गया। साल 2022 में भी फैसलाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर न हो सका। साल 2022 में पाकिस्तान के मैनचेस्टर को मेगा मंसूबों से दूर रखा गया। 32 अरब के रिंग रोड फैसलाबाद के मंसूबा को ठप करके सिर्फ 5 अरब 19 करोड़ तक महदूद कर दिया गया। फैसलाबाद में 89 रोड सेक्टर स्कीमों के लिए 7 अरब से ज्यादा के फंड जारी किए गए, लेकिन कोई भी रोड सेक्टर का मंसूबा पाया तकमील तक न पहुंच सका। N3 मोटरवे समुद्री इंटरचेंज था समुद्री शहर दोराया रोड की तमीर के लिए 1 अरब 65 करोड़ 28 लाख मंजूर, लेकिन मंसूबा पर रकम खर्च न की जा सकी। जंग रोड, समुद्री रोड, जड़ावाला रोड, सरगोदा रोड, सत्याना रोड, मिल्लत रोड से मुलक्का चकू की बहाली के मंसूबे भी इल्तवा का शिकार रहे। महकमा हाईवे फैसलाबाद एमसी और लोकल गवर्नमेंट सेक्टर की स्कीमों को मुकम्मल न कर सकी। समुद्री था गोजरा, समुद्री था तांदरेवाला, खोड़ियावाला, जड़ावाला सड़क, समुद्री साहिवाल और समुद्री था साहियावाला रोड की बहाली मुकम्मल न हो सकी। और इन तमाम रोड के लिए महकमा CNW ने सेक्टर खजाना से 2 अरब 65 करोड़ के फंड्स मांगे। दूसरी जनरल कमिश्नर फैसलाबाद ने भी रोड सेक्टर के लिए फंड्स मांगे। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से 1 अरब 11 करोड़ 75 लाख के फंड्स फराहम करने की इस्तदा की गई। फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड के लिए 1 अरब के फंड्स मांगे गए। अड्डा वंगिया तक खुड़ियावाला फैसलाबाद जड़ावाला रोड के लिए 5 करोड़ मांगे गए। जिला फैसलाबाद में मुख्तलिफ सड़कों की बहाली के लिए 3 करोड़ 75 लाख फंड्स मांगे गए। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट राना तार का कहना था कि रोड सेक्टर की स्कीमों पर टेंडरिंग प्रोसेस में काम जारी है। रोड सेक्टर की बात करें तो वो CNW के पास मेगा रोड्स हैं, जिसमें रिंग रोड है 6.4 बिलियन का, ये हमारा जो बाईपास है इसकी रिहेबिलिटेशन हो रही है। इसके अलावा फैसलाबाद समुद्री रोड एंड समुद्री से साहिवाल की तरफ जो सड़क जा रही है वो भी उसकी भी अप्रूवल हो गई है, उसके टेंडर भी हो गए हैं और एग्जीक्यूशन स्टेज पे वो आ चुकी है। शहरियों का कहना है कि पंजाब के 37 शहर को बड़े मंसूबे नहीं दिए गए, जबकि मुतलका महकमे भी सड़कों की बहाली के मंसूबों पर काम मुकम्मल न कर सके, जिस पर शहरी अजियत का शिकार है। आते जाते मोटरसाइकिल का नुकसान, अपनी टांगों का, बाहों का, सब चीज का नुकसान, ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं कि यार इसको जल्द से जल्द बनाए। इसका कोई वाली वारस नहीं है। टुटा रोड बनानी चाहिए है, पानी ट्रैफिक जमा से हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद शहर के मेगा प्रोजेक्ट GR3, RPO कम्प्लेक्स, CPO कम्प्लेक्स, जेलों में बैरक्स में सरकारी तलीमी अदारों की तमीर नौ के काम भी मुकम्मल न कर सका। फैसलाबाद में ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर का मंसूबा भी ड्रॉप कर दिया गया। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर मेन रनवे का मंसूबा भी मुकम्मल न किया जा सका। 4.5 अरब रुपए की लागत से मेन रनवे की तमीर नौ का मंसूबा अगस्त 2022 में मुकम्मल होना था, लेकिन ताहाल एयरपोर्ट मेन रनवे की तमीर नौ अधूरी है। साल 2022 में पंजाब के दूसरे बड़े शहर और पाकिस्तान के मैनचेस्टर को तरक्याती मंसूबों से महरूम रखा गया। अब देखना यह होगा कि पंजाब के दूसरे बड़े शहर फैसलाबाद को साल 2023 में तरक्याती मंसूबों से
नवाजा जाता है या नहीं। ऐसे में फैसलाबाद के शहरी हुकूमत पंजाब और इक़्तिदार के हुक्मरानों से अच्छे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कैमरामैन नईम सलीम के साथ इमरान असलम, सिटी 41, फैसलाबाद। साल 2022 में जंग में भी अरबों रुपए के मंसूबे नामुकम्मल हैं। सड़कों के बड़े मंसूबे तकमील के मुंतज़िर रहे। जंग में कई मंसूबों का आगाज भी ना हो सका। 2022 में जंग को कोई मेगा प्रोजेक्ट भी ना मिला। 2022 में तरक्याती मंसूबों की सूरत हाल क्या रही, आगाह कर रहे हैं मोहम्मद रमजान अपनी इस रिपोर्ट में। त्रिमू बैराज की तोसी का मंसूबा 2022 में भी मुकम्मल नहीं हुआ। ताहम तोसीओ मरम्मत का 93% से जायद काम हो चुका है। दूसरी तरफ 55 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली भक्कर रोड और 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सरगोदा रोड की तकमील नहीं हो सकी। शहरियों ने तनकीद का निशाना बनाया और नए साल में इन मंसूबों के मुकम्मल होने की उम्मीद भी की है। साल से ऊपर हो गया, सड़क शुरू हुई हुई है, लेकिन वापडा वालों के जो पोल हैं वो सड़क के दरमियान में खड़े हैं। ये किसी टाइम भी हादसे का बायस बन सकते हैं। तो अर्ज यही है कि वापडा वालों को जनाब एक्सिन साहब से, जनाब एसडीओ साहब से अपील की जाती है कि इनका फौरी तौर पे तदारक किया जाए। कारोबार जो हैं वो काफ़ी हद तक मुतासर हैं। पिछले हम लोग 1.5-2 साल से मुतासर हैं। हम लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट की, अपने तजावज़ात को हमने पीछे हटाया, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो काम है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। जिस तरह ये काम होना चाहिए था वो काम नहीं हो रहा। रेस्क्यू 1122 की तोसी के लिए 29 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। 4 अरब 81 करोड़ रुपए की लागत से झंग शोरकोट कबीरवाला रोड, खुशाब झंग मुजफ्फर रोड की भी सिर्फ मंजूरी हुई। लारी अड्डे की तामीर के लिए मंजूरी भी न मिल सकी। ताहम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर लारी अड्डे समेत दीगर मसाइल के हल के लिए पुरअज़म दिखाई दिए। कल का जो एडमिनिस्ट्रेटर है और COMC है अलॉन्ग विद पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ऑफिसरान के साथ मिलकर इसको विजिट करें और जो पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं स्पेशली उनको फोकस करें कि जो एक मुसाफिर है उसके लिए जो इंतज़ामात है उसका जायज़ा लें कि कौन कौन सी जो हमें फैसिलिटीज़ की कमी है वहाँ पे। साल 2022 में झंग के बासियों को कोई बड़ा मंसूबा भी न मिल सका। ट्रांसपोर्ट और मवासलात के जराए जूं के तू रहे। रेस्क्यू ने 18,000 में काम शुरू कर दिया, जबकि खीवा और कोट उमर दराज में इन मंसूबों का संगे बुनियाद रखा जा रहा है, मगर जरूरत इस अमर की है कि ये मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। LPG की कीमतों में कमी। LPG फी किलो 11 रुपए 59 पैसे सस्ती कर दी गई। LPG का घरेलू सिलेंडर 136 रुपए 86 पैसे सस्ता हो गया। ओगरा ने जनवरी के लिए कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फैसलाबाद में नवाबा वाला रोड से मुल्हिका इलाकों में 10 रोज से सुई गैस की बंदिश के खिलाफ मकीनों का एहतजाज। गैस न आने से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने गरीब इंसान पर 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल कर दिया है। फैसलाबाद में नवाबा वाला रोड से मुल्हिका इलाकों में सुई गैस की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। इलाका मकीनों का कहना था कि 10 रोज से सुई गैस की बंदिश की वजह से परेशान हैं। घर में खाना नहीं बन रहा, बाहर से महंगा और गैर मयारी खाना खाने से बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अब से सर्दी आई है, हमारे इलाके में गैस बिल्कुल नहीं आ रही, लेकिन 2 वक्त का खाना पकाना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारी हुकूमत वाला से गुजारिश है कि हमारी गैस बहाल करें। गैस न आने से घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत ने गरीब इंसान पर 2 वक्त की रोटी पकाना मुश्किल कर दिया है। गैस बिल्कुल ही नहीं आ रही। गैस सिलेंडर भरने जाए तो सिलेंडर बहुत महंगा मिलता है, हमें लकड़ियाँ बहुत महंगी मिलती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको नाश्ता कैसे करवाएं हम। शहरियों ने हुकूमत से सुई गैस बहाल करने की अपील की है। जमात इस्लामी के रहनुमा मियां एजाज हुसैन कहते हैं गैस की बहाली यकीनी ना बनाई तो DC और सुई गैस दफ्तर के बाहर एहतजाज करेंगे। जो गरीब आबादी हैं, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, जहाँ पे मेहनत कश लोग रहते हैं, वहाँ पे आप यकसर गैस को बंद कर दें। ये मैं समझता हूँ कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी है। हुकूमत को चाहिए कि गैस की बंदिश को रोका जाए ताकि गरीब इंसान बआसानी 2 वक्त की रोटी खा सके। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब महकमा सुई गैस के फैसलाबाद में गैस प्रेशर बढ़ाने के लिए कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की पकड़। रवा माह 50 घरेलू सार्फिन के सुई गैस कनेक्शन
कर दिए गए। 200 से ज्यादा सार्फिन पर जुर्माने भी आयद कर दिए गए। SNGPL हुकाम के मुताबिक रवा महीने के दौरान 1500 गैस कनेक्शन चेक किए गए। गैर कानूनी तौर पर गैस प्रेशर बढ़ाने के लिए कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के कनेक्शन काट दिए गए। SNGPL हुकाम का कहना है कि घरेलू सार्फिन को खाना बनाने के औकात में गैस फ्राहम की जा रही है। आपको बताएं, एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम में मार्कअप रेट्स 11 से 13% कर दिया गया। एक्सपोर्टर्स को लंबे अरसे के लिए मिलने वाली मशीनरी भी भारी रेट्स पर मिलेगी, जबकि दूसरी तरफ इंडस्ट्री पर नेपरा की जानिब से MDI फिक्स चार्जेस लागू हैं। एक्सपोर्टर्स के लिए मार्कअप रेट बढ़ाकर 11 कर दिया गया, 5 से बढ़ाकर 11 और अब कम करने की बजाय 13% कर दिया गया। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की बुनियाद पर हासिल करने वाली रकम पर भी मार्कअप बढ़ा दिया गया। एक्सपोर्टर्स के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए भी शरह बढ़ा दी गई। एक्सपोर्टर्स को इससे बड़ा धचका लगेगा और कारोबार मुश्किल हो जाएगा। शराइत का इतलाक 30 दिसंबर से होगा, जिसका एलामिया जारी कर दिया गया। हुकूमत ने बिजली के बिलों पर फिक्स टैक्स लागू कर रखा है, जिसके तहत बंद फैक्ट्रियों को भी चार्जेस अदा करना पड़ रहे हैं। सदर एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर कहते हैं कि ये चार्जेस पैदावारी लागत पर बोझ बन चुका है। इस तरह की सूरत हाल ये चल रही है, फैक्ट्रियां जो है वो बंद पड़ी हुई हैं, क्योंकि ना कोई पैसा मिल रहा है ना माल मिल रहा है। सूरत हाल आपके सामने इतनी ज्यादा गंभीर हो गई। और पंजाबी में कहावत है ना, वो तेरा बंदा मरे ना मरे 50 खरे दे खरे। ये वो वाला हिसाब बना हुआ है कि आपकी फैक्ट्री चले या ना चले, हमने आपसे पैसे लेने। हुकूमत अपने अखराजात का बोझ सनती सेक्टर पर लाद रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस चार्जेस को खत्म किया जाए, क्योंकि कई मालकान 2 माह के लिए फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शहराज भट्ट के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। चिन्योट के ताजरों ने हुकूमत और अरकान असम्बली को किफायतशारी पॉलिसी अपनाने का मशवरा दे दिया। कहते हैं हमेशा हम पर ने कुर्बानी दी है, अब आपकी बारी है। वुज़रा प्रोटोकॉल, मुफ्त बिजली, गैस, पेट्रोल और दीगर सहूलतों की कुर्बानी दें। अंजुमन ताजरान जिला चिन्योट के सदर हाजी मोहम्मद जमील फहरी का कहना है कि चंद रोज कबल इस्लामाबाद में वुज़रा की सतह पर ताजरों के साथ इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर ताजरों को एतमाद में लिया गया। उनका कहना था कि ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हमेशा हम ही कुर्बानी देते हैं, अब वुज़रा और अरकान असम्बली मुफ्त सहूलियात की कुर्बानी दें। मुआशी मुश्किलात में सबको आसाइशें छोड़ना होंगी। नंबर 1 ये मुतालबा है कि प्रोटोकॉल बंद किया जाए। नंबर 2, पूरे पाकिस्तान में जिन हजरात को पेट्रोल, बिजली, गैस फ्री है वो बंद किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि वुज़रा ने मजीद मुश्किल हालात की पेशगोई की है। हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से हुकूमत को आगाह किया, मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इस वक्त पाकिस्तान बचाने की बात है तो इंशाअल्लाह ताला हर तरह से हम हुकूमत के साथ हर तरह की कुर्बानी के लिए। ताजर बरादरी का कहना है कि हुकूमत टैक्स नेट का दायरा वसी करे, हर बार सिर्फ ताजरों को तंग ना किया जाए। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। आपको बताएं, इंडस्ट्री से वाबस्ता मजदूरों के लिए साल 2022 कैसा रहा? मजदूरों ने 2022 में खुशहाली देखी या फिर तंगी? आने वाले साल से क्या उम्मीदें लगाई हैं? फजील अहमद की इस रिपोर्ट में जानिए। साल 2022 मजदूरों के लिए कैसा रहा? इंडस्ट्री कितनी बंद हुई, कितनी चलती रही, मजदूर कितने खुश हैं और आने वाले साल से क्या उम्मीदें हैं? आइए आपको मिलवाते हैं। साल 2022 में 150 के करीब प्रोसेसिंग मिल्स मुकम्मल तौर पर बंद हो गईं, जिससे वाबस्ता मजदूर बेरोजगार हो गए। मजदूरों ने कहा, फैक्ट्रियां बंद होने से रोजगार मुकम्मल खत्म हो गया, घरों का गुजर बसर करना इंतहाई मुश्किल रहा। जी 2022 की जो बात है ये तो बिल्कुल मजदूरों के लिए तबाही और बर्बादी का सार रहा है। इसमें दोनों हुकूमतों ने मिलकर मजदूर का इस्तेसाल किया, मजदूर को लूटा। 2022 इतना बहरान रहा कि जो मजदूर 2 वक्त की रोटी खा रहा था ना, वो भी बहुत मुश्किल हो गई है। ना छत रही उनके ऊपर, किराए वो डबल हो गए, 3 किराए हो गए। फैसलाबाद शहर की लोकल इंडस्ट्री पावरलूम सेक्टर एनर्जी क्राइसिस की वजह से मुश्किलात का शिकार रही। 700 के करीब पावरलूमें बंद रहीं। मजदूर कहते हैं, लूमें बंद होने से घरों के चूल्हे ठंडे पड़े रहे। सानू आने साल तो कोई उम्मीद नहीं हैगी, असीं किराए ते रहने, हर महीने बाद किराया देना पैंदा, मालिक मकान सानू वो तंग करदे। मजदूरों ने साल 2022 की सूरत हाल को देखते हुए आने वाले साल से भी मायूसी का इजहार किया है। साल 2022 में इंडस्ट्री को बड़े चैलेंजेस का सामना रहा, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो एनर्जी बहरान का रहा, जिसकी वजह से मजदूर तबके को शदीद मुश्किलात रहीं। आने वाले साल से भी मजदूर तबका जो है वो मायूस नजर आ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद में मरीज बच्चे बेहतर इलाज के लिए PC1 की मंजूरी के मुंतजर हैं। अस्पताल की तोसी का PC1 2 साल कबल भिजवाया गया था।
چلڈرن ہسپتال فیصل آباد میں مریض بچے بہتر علاج کے لیے PC-1 کی منظوری کے منتظر۔ ہسپتال کی توسیع کا PC-1 2 سال قبل بھجوایا گیا تھا۔ 600 بیڈز کے اضافے سمیت دیگر ترقیاتی منصوبے تاخیر کا شکار۔ ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 6,500 ملین سے زائد کے منصوبوں پر مشتمل PC-1 میں 600 بیڈز کا اضافہ، نرسز، وومن میڈیکل افیسر اور میڈیکل افیسر کے ہاسٹل شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائگنوسٹک سینٹر اور ایڈمن بلاک سمیت دیگر تعمیراتی کام بھی کروائے جائیں گے۔ اس وقت 250 بیڈز پر مشتمل ہسپتال میں تقریباً 400 سے زائد بچوں کو داخل کر کے علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ہسپتال کی توسیع ضروری ہے، جس کے لیے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے ساتھ رابطے میں ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے مہلک وبا کی۔ ایک بار پھر کرونا وبا اپنا سر پھیلانے لگا ہے۔ خدشہ محکمہ صحت ٹوبہ الرٹ ہو گیا ہے۔ اسپتالوں میں 50,000 سے زائد ویکسین بھجوا دی گئی۔ ادھر فیصل آباد میں TB سے متعلق ناقص کارکردگی، ڈسٹرکٹ آفیسر TB کنٹرول آفس کو وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ ایک بار پھر کورونا وبا کے پھیلنے کا خدشہ محکمہ صحت ٹوبہ الرٹ ہو گیا۔ ہسپتالوں میں 50,000 سے زائد ویکسین بھجوا دی گئی۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی ہدایت پر اقدامات شروع کر دیے۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر کاشف باجوہ کا کہنا ہے کہ چین میں کورونا وائرس سر اٹھانے لگا ہے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے آگاہی دینے کی ہدایات دی گئی۔ مراکز صحت میں آگاہی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ شہریوں سے اپیل ہے کہ ویکسینیشن کو یقینی بنایا جائے۔ آپ کی توسط سے بہت بڑی گزارش ہوگی عوام سے کہ وہ جو بھی ایسا بندہ جو اس کی ویکسینیشن ابھی تک نہیں ہو سکی یا اس نے بوسٹر ڈوز نہیں لگوائی، تو ہمارے ہر جگہ پر سینٹر موجود ہیں۔ بیسک ہیلتھ یونٹ گاؤں میں کام کر رہے ہیں، THQ DHQs پر بھی اویلیبل ہے۔ وہ جہاں پہ بھی چاہیں وہ اپنے آپ کو جائیں اور ویکسینیٹ ضرور کروائیں۔ فیصل آباد میں TB سے متعلق ناقص کارکردگی، محکمہ صحت کا اظہار برہمی، ڈسٹرکٹ آفیسر TB کنٹرول آفس کو وارننگ جاری، محکمانہ کارروائی کا اندیا دے دیا۔ محکمہ صحت انتظامیہ کا کہنا تھا کہ TB کنٹرول کرنے کے حوالے سے اگر کارکردگی بہتر نہ بنائی گئی تو محکمانہ کارروائی کی جائے گی، کیونکہ TB سے متعلق مریضوں میں اسکریننگ، آن لائن رپورٹنگ، ادویات کی فراہمی اور متعلقہ افسران کا وزٹ شامل ہے۔ ناقص کارکردگی دکھانے والے متعلقہ آفیسر کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ جنگ میں ایک جانب سرنجز کی کمی تو دوسری جانب ضیاع، ویکسینیٹرز کو دی گئی سرنجز کھلے عام پھینک دی گئی۔ ڈسٹرکٹ اسپتال میں سرنجز کی کمی، ڈیپٹی DHO دفتر میں ضائع کی جانے لگی۔ ویکسینیٹرز کی غفلت کے باعث سرنجز ضائع ہونے لگی۔ شہریوں نے غفلت برتنے والوں کے خلاف کارروائیوں کی درخواست کر دی۔ فیصل آباد جمعہ بازار میں خواتین کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی پریشان، بڑھتی مہنگائی نے خرید و فروخت بھی مشکل کر دی۔ فیصل آباد جمعہ بازار میں بھی مہنگائی نے قدم رکھ دیے۔ خریداری کے لیے آئی خواتین کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ بڑھتی مہنگائی نے خرید و فروخت مشکل کر دی۔ خواتین کہتی ہیں سردیوں کے کپڑوں کو خریدنا عام آدمی کی بس سے باہر ہو چکا ہے۔ جو ریٹ ہے وہ دگنا تگنا ہو چکا ہے، پہلے سے کم تھا اور اب زیادہ ہو گیا ہے۔ اور ہم شرٹ وغیرہ اور نا اسٹالر وغیرہ لینے آئے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ ہاتھ نہیں لگ رہا کہ ریٹ زیادہ بڑھ گئے، اور سردیوں کی شاپنگ تو پھر لازمی ہوتی ہے، شال، جرسی، شوز وغیرہ۔ دکاندار بھی ڈوبتی معیشت کی وجہ سے ناخوش دکھائی دے رہے ہیں۔ دکاندار کہتے ہیں کہ ہول سیل ریٹ پر بھی چیزیں مہنگی ملتی ہیں، مہنگائی کی وجہ سے کاروبار بھی متاثر ہو رہا۔ پرائس تو کافی اپ ہو گئی ہوئی ہیں، جو پچھلے سال اگر بالفرض کوئی پرائس تھی 700 کی رینج میں تھی، اس دفعہ وہ ڈبل ہو گئی ہوئی ہے، 1400 ہو گیا۔ ان کی ہول سیل پرائس اتنی ہو گئی ہوئی ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک غریب عوام جو ہے اپنے گھر کا راشن پورا کرے یا کپڑے لیں۔ مہنگائی بہت ہو چکی ہے، کام کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، 500-700 ہزار روپیہ کمانا بہت اوکھا ہو گیا ہے، اور پریشان بہت ہے، بہت پریشان ہے۔ بڑھتی مہنگائی نے صرف خواتین ہی نہیں بلکہ دکانداروں کو بھی ایک امتحان میں ڈال دیا۔ دکاندار بھی حکومت سے مہنگائی کو کم کرنے کی اپیل کرنے لگے۔ کیمرامین محمد جنید کے ساتھ خلزہ لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد۔ ادھر ٹوبہ ٹیک سنگھ میں احساس راشن پروگرام کی رجسٹریشن مکمل، 85 یونین کونسلز میں 559 دکانداروں کو رجسٹر کیا گیا۔ دکانداروں کے اکاؤنٹ کھلنے کے بعد سستی اشیاء خورنوش کی فراہمی شروع کر دی جائے گی۔ ٹارگیٹ انہوں نے جو سیٹ کیا ہے وہ 5 شاپس پر UC جو ہے وہ رجسٹر کرنی ہے، تو اس حوالے سے ٹوبہ ٹیک سنگھ کی 85 UCs ہیں، تو اس میں 425 بنتی ہیں شاپس جو ہم نے رجسٹر کرنی تھی، لیکن ہم ٹارگیٹ سے بھی اوپر چلے گئے ہیں، ہم نے 589 شاپس جو ہیں وہ رجسٹر کیے ہیں اب تک۔ اور اس کے علاوہ ہم جو شاپ کیپر ہیں ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اپنے اکاؤنٹ اوپن کروائیں، کیونکہ جب تک ان کا اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوتا تب تک یہ پروسیس جو ہے وہ انیشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔
शॉपकीपर का अकाउंट होना चाहिए और वो ऐप पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो इसके लिए हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। फैसलाबाद में नादरहिंदगान से बकाया जात की वसूली के लिए DGFDA की ज़ेर सदारत इजलास 97 करोड़ के बकाया जात के 100% रिकवरी यकीनी बनाने की हिदायत, किराया जात और ठेके की रकम अदा न करने वालों के अलॉटमेंट माहिदे मनसूख करने का हुक्म। इजलास में DGFDA डॉक्टर जाहिद इकराम का कहना था कि टारगेट के असूल में किसी किस्म की सुस्ती या अदम दिलचस्पी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फैसलाबाद में महकमा सेहत का दीवारों पर शहरियों में आगाही के लिए मुख्तलिफ बीमारियों की नुमाइश, उनकी वजूहात और एहतियात बारे पेंटिंग करवाने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर साकिब मुनीर का कहना था कि महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की हिदायत पर शहरियों में आगाही के लिए दीवार पर पेंटिंग की जाएगी और इन दीवारों पर बीमारियों से मुताल्लिक तस्वीर बनाई जाएंगी। पेंटिंग में बीमारियों की वजूहात और एहतियाती तदाबीर दर्ज होंगी, जिसमें पोलियो, TB, हेपेटाइटिस, खसरा समेत दीगर तमाम बीमारियां शामिल होंगी। ये डिस्ट्रिक्ट का मेन ऑफिस है, डिवीजनल हेडक्वार्टर है। यहाँ पे रोज़ ऑफिस के विजिटर्स जो हैं वो तकरीबन 1500 से 2000 होते हैं। तो ये कि ये एक सिंबॉलिक भी है और दूसरे नंबर पे ये कि इसका मकसद ये कि हम तमाम प्रोग्राम्स के मुतालिक, चाहे वो TB है, हेपेटाइटिस है, पोलियो है, एक मैसेज दें, अवेयरनेस क्रिएट करें। इस मकसद के लिए यूनिवर्सिटियों में ज़ेरे तालीम आर्ट के तलबा और तालिबात की मदद ली जाएगी, जिससे दीवारों पर मौजूद पेंटिंग के जरिए शहरियों में आगाही दी जाएगी। इसके अलावा स्कूलों से बच्चों को यहाँ लाकर दीवारों की नुमाइश करवाई जाएगी। जिस यूनिवर्सिटी और दूसरे जो हमारे अलाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें फॉल चॉकिंग के लिए जो है वो अपने फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स को डिप्यूट किया जाए। अब ये बन जाएगी तो हम यहाँ पे बहुत सारे स्कूल के बच्चों को बुलाएंगे, उनका विजिट करवाया करेंगे, उसके अलावा नोटेबल लोगों को बुलाएंगे। इनका मजीद कहना था कि महकमा सेहत में रोजाना तकरीबन 1500 अफराद विजिट करते हैं, इसलिए वो भी आगाही दीवार देख सकेंगे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। CTO आसिफ सदीक की ज़ेर सदारत ट्रैफिक अफसरान और वार्डनर्स का इजलास, ट्रैफिक सर्कल अफसरान, सेक्टर इंचार्ज और वार्डनर्स ने शिरकत की। चौधरी आसिफ सदीक ने न्यू ईयर नाइट के हवाले से वार्डनर्स को ब्रीफिंग भी दी। फैसलाबाद इलेक्शन और बोर्ड चेयरमैन मियां जावेद इकबाल एडवोकेट की ज़ेर सदारत इजलास बार इलेक्शन के मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। SOPs पर मुशावरत की गई। इलेक्शन SOPs की खिलाफ वर्जी की सूरत में उम्मीदवार को नाअहल करार दिया जाएगा। टोबा में डिप्टी कमिश्नर अरशद भदर की ज़ेर सदारत पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के हवाले से अहम इजलास, शिकायत का अजाला न करने वाले अफसरान से जवाब तलबी, आइंदा शिकायत पर महकमाना कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर चिन्योट फैसल अब्बास मांगट का तहसील लालिया का दौरा, अराजी रिकॉर्ड सेंटर समेत AC ऑफिस की तमाम ब्रांचेस का मुआयना किया। उन्होंने बेहतरीन पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए तमाम इकदाम बरोकार लाने की हिदायत की। चिन्योट रेस्क्यू 1122 के ज़ेर एहतमाम सालाना बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रेस्क्यूअर्स में तारीफी असनाद तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमान हुसूसी डिप्टी कमिश्नर चिन्योट फैसल अब्बास मांगट के अलावा डिवीजनल इमरजेंसी ऑफिसर फैसलाबाद मियां मोहम्मद अशफाक, मारूफ समाजी शख्सियत चौधरी मसूद इकबाल, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ताहिरा खान, सदर प्रेस क्लब शाहिद महमूद और रेस्क्यूअर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर चिन्योट फैसल अब्बास मांगट ने कहा, रेस्क्यू 11/22 एक ऐसा इदारा है जिस पर लोग एतमाद करते हैं। ये पूरा का पूरा माशरे में किसी से पूछ लें, आपका डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं और हम जो है सिविल सर्विस पे प्राउड करते हैं और हमारे लिए आप निचलेगाह हैं। डिवीजनल इमरजेंसी ऑफिसर फैसलाबाद मियां मोहम्मद अशफाक का कहना था कि जिला चिन्योट की रेस्क्यू टीम फैसलाबाद डिवीजन की बेहतरीन टीम में से है। इन्होंने रेस्क्यू चिन्योट के जवानों के जज्बे को सराहा। चिन्योट की इमरजेंसी सर्विस है, ये बेहतरीन सर्विस है। इसमें हमारी जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मैडम ताहिरा हैं, ये शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर्स और उन्होंने जितने भी इमरजेंसी डील की हैं सारी अप टू दी मार्क हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ताहिरा खान का कहना था कि रेस्क्यू एहलकारों की पेशावराना बेहतरीन हिदमात का एतराफ करके इनको तरफी असनाद तकसीम करने का मकसद रेस्क्यूअर्स की हौसला अफजाई है। कोई भी सर्विस हो उसमें हमेशा मोटिवेशन का बड़ा रोल होता है और उसमें अप्रिसिएशन की भी बहुत ही अहमियत होती है। तो रेस्क्यूअर्स के लिए अप्रिसिएशन मतलब इनको अप्रिशिएट करना बहुत ही जरूरी था। बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल रेस्क्यूअर्स को तारीफी असनाद से नवाजा गया। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। तहरीक इंसाफ खवातीन विंग की जानिब से PTI वेस्ट पंजाब के सदर फैजुल्लाह कमोका के एजाज में तकरीब, वेस्ट पंजाब रीजन बहाल होने और फैजुल्लाह कमोका को सदर का ओहदा मिलने पर मुबारकबाद दी गई। उधर चनाब कॉलेज जंग में पंजाब के पहले सुल्तान बाहू हॉर्स राइडिंग स्कूल का इफ्तिताह, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी और सरबराह इस्लाही जमात साहिबजादा मोहम्मद अली ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की।
चनाब कॉलेज जंग में सुल्तान बाऊ हॉर्स राइडिंग स्कूल का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी और सरबराह इस्लाही जमात साहबजादा मोहम्मद अली ने किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुजम्मिल अलियास, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, असिस्टेंट कमिश्नर दिलावर खान भी मौजूद थे। जंग में पहला कॉलेज है और पाकिस्तान में ये तीसरा कॉलेज है जहाँ पे बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए हॉर्स राइडिंग जो है उसकी एक फैसिलिटी जो है। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जंग डॉक्टर मुमताज अनवर, रजिस्ट्रार मुजफ्फर मिज्ञाना, डेप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस नईम लशारी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जंग मेहदी हयात, प्रिंसिपल चनाब कॉलेज मेहदी शाह इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर रियाज मारत, सदर अंजुमन ताहिरान हाजी दिलदार, मोहम्मद हाशिम और दीगर अहबाब मौजूद थे। साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली ने स्कूल के क़याम को खुश आइन करार दिया। काविश से और उनकी एफर्ट से आज यहाँ पे राइडिंग स्कूल का आगाज़ होने जा रहा है और ये राइडिंग स्कूल न सिर्फ हमारे चनाब कॉलेज के बच्चों को इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स के अंदर मदद करेगा बल्कि पूरे कॉलेज में तलबा को अब पढ़ाई के साथ घुड़सवारी भी सिखाई जाएगी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, CT41 जंग। सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए गर्मा गर्म भाप उड़ाता सूप शहरियों का मन भाने लगा। मिलाद रोड पर वाक़ सूप पॉइंट पर शहरियों का रश। खुश्की भरी हवाओं के मौसम में बच्चे बड़े सभी सूप के दिलदादा बन गए। मज़ीद जान लेते हैं उस्मान हैदर से। उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरी मुख्तलिफ फूड पॉइंट का रुख कर रहे हैं। गर्मा गर्म खानों से शहरी महजूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मिलाद रोड पे मौजूद हैं जहां पे सूप की एक पॉइंट पे शहरियों का तांता बंधा हुआ है और शहरी जो हैं वो सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए गर्मा गर्म सूप समेत जो है वो गर्म अंडों और दीगर जो चटपटी चीज़ें हैं उनके मज़े लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद भी हैं जो कि सूप के साथ साथ गर्म अंडों के मज़े लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। अच्छा, ये बताइएगा कि मौसम खासा दिलकश है और यकीनी तौर पर सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए सूप से अच्छी चीज़ तो नहीं है कोई। क्या कहना चाहेंगे आप सूप के बारे में? जी, आज अपना हम दोस्तों के साथ आए हुए हैं, इधर सूप एंजॉय कर रहे हैं और सर्दी बहुत बाहर आपको पता है बहुत ज़्यादा है। इस वजह से सूप के साथ थोड़ा सा बंदे को रिलैक्स हो जाता है और मौसम का एंजॉय हो जाता है सर्दी की वजह से। इसलिए हम ना इधर आए हुए, हर फ्राइडे हम इधर ही आते हैं। इनका बहुत अच्छा म्यार है और बहुत अच्छा जायका है इनका और माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको और तरक्की दें। तौर पे दोस्तों के हमरा जो है वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। फैमिलीज़ की कसीर तादाद इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और उनकी जानिब से जो है वो सूप के ये मज़े की चुस्कियाँ ली जा रही हैं और साथ साथ गर्मा गर्म अंडे और फ्राइज़ भी खाए जा रहे हैं। और शहरियों का कहना है कि यकीनी तौर पे मौसम सुहाना हो तो कुछ ना कुछ चटपटा खाने को। शुक्रिया आपका। साबिका रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के ओहदेदारान की चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी से मुलाकात। ओहदेदारान ने फैसलाबाद की क्रिकेट मसाइल के मुतालिक आगाह किया। ओहदेदारान ने नजम सेठी को चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बनने पर मुबारकबाद भी दी। जिला इंतजामिया और पुलिस आमने सामने। क्रिकेट के दोस्ताना मैच में RPO 11 ने कमिश्नर 11 को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में सजा क्रिकेट का मेला, जिसमें कमिश्नर 11 और RPO 11 के दरमियान टाकरा हुआ, जिसमें RPO 11 ने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की। कमिश्नर 11 ने टॉस जीतकर 111 रन का हदफ दिया, जो RPO 11 ने 8.3 ओवर्स में हासिल कर लिया। CPO खालिद महमूद हमदानी ने 44 रन की शानदार इनिंग्स खेली और मैन ऑफ द मैच करार पाए, जिनका कहना था कि आइंदा भी ऐसे मैचेस होंगे ताकि आपस में दोस्ताना माहौल पैदा हो। भी दफ्तरों से निकल के खेलें भी, अपने आप को भी सेहतमंद बनाएं और सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन भी बने बाकियों के लिए कि इस एज के लोग भी अगर खेल सकते हैं तो नौजवानों को भी कमरों से टीवी की स्क्रीन से उठ के ग्राउंड्स के अंदर आना चाहिए। 10 ओवर जो है बैटिंग करने के बाद यहाँ पे आप यकीनन फ्रेश फील करते हैं, अच्छा फील, और इस तरह के इवेंट हम करते रहेंगे। मैच में डिप्टी कमिश्नर CPO सईद खालिद महमूद हमदानी, कर्नल शहजाद, ADCG फैसल सुल्तान, ADCR मुदस्सर शाह, AC सिटी वकास सफदर सिकंदरी, AC सदर उमर मकबूल ने शिरकत की और मैच से लुत्फ अंदोज हुए। बहुत जरूरी है जी, हार जीत तो इन मैचों के अंदर मैटर ही नहीं करती बिल्कुल। असल चीज ये है कि प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है, आपका आउटपुट बेहतर होता है और मैं समझता हूँ इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो फ्यूचर में भी होते रहनी चाहिए। मैच में बेहतरीन बॉलर और मैच विनर टीम को ट्रॉफी और शील्ड से नवाजा गया। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अली रजा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में सईद अजमल एकेडमी में फुटबॉल का मेला। फुटबॉल मैच शाहीन फुटबॉल क्लब और अशरफ मेमोरियल के माबेन खेला गया। नौजवान खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा पेश किया।
इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।